बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा है कलर इमेज प्रोसेसिंग। इससे पहले हम जितने भी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो हम ग्रे स्केल इमेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। जितनी भी चीज़ें थी, जो फिल्टर हमने अप्लाई किए थे वो ग्रे स्केल इमेज पे थे। उसमें ग्रे स्केल इमेज के उसमें कलर्स नहीं थे, सिंपल आपकी इंटेंसिटीज थी, दैट्स ऑल। और उसमें कलर्स नहीं थे, इंटेंसिटी वैल्यूज थी। अगर 8 बिट का इमेज होता था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटेंसिटी वैल्यूज होती थी, और उन्हीं को वो उस वजह से वो जो आपको कलर्स ब्लैक के डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे होते थे, तो वो इंटेंसिटीज होती थी। तो आज हम देखते हैं कि कलर इमेजिंग क्या होती है और ये कैसे बनती है। और इनको तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि हमारा जो कलर्स हैं आपके, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्केल इमेज होता था, तो ग्रे स्केल इमेज जो आपको इंफॉर्मेशन है वो इतनी डिटेल नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा होता। तो अगर आपके पास कलर्स भी आ जाए उस इमेज के अंदर, तो यू कैन गेट अ मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट इमेज। और कलर इमेजेस जो हैं इज very useful for recognition of objects, for its objects in an image, and both for human and computers. तो बट इट मीन के अगर आप जिस तरह हम अगर कलर्स होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो इट इज़ मच बेटर देन ग्रे स्केल कि उसमें उसमें हमें इजीली रिकग्निशन हो जाती है। अगर एक हमारे पास कलर में चीज़ हो पड़ी, और अगर हम किसी बच्चे को भी दिखाएं तो वो कलर्ड चीज़ों को ज़्यादा इजीली पिक कर लेता है। तो यही हिसाब कंप्यूटर में भी है। तो so if we have a image which have a colors, so it is much better to recognize any object by the computers. So अगर हम कलर की बात करें तो कलर्स के में भी हमारे पास ये देखें, कलर्स में भी हमारे पास ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म में जब लाइट आप पास करते हैं तो आपका ये लाइट्स आपके पास डिफरेंट शेड्स आते हैं। तो ये डिफरेंट शेड्स जो हैं ये हैं आपके लाइन उसकी वेवलेंथ। तो हर कलर की एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो जो हमारे पास जब हम डिफरेंट वेव्स हम किसी भी चीज़ में से गुजारते हैं, तो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है जो कि हमें नज़र आती है। तो कुछ कलर्स हैं जो कि हमारे उनको हम देख सकते हैं, कुछ कलर्स हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। तो ये एक इमेज उन्होंने बनाया हुआ है कि जो हमारे अगर हम जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 400 से ये यहाँ तक है कि अगर आप ये रेंज है जो कि हमें नज़र आ सकती है इतनी सारी। ये वाला आपको पोर्शन है जो कि हमें नज़र आता है, जिस वेवलेंथ में आपको चीज़ें जो है ना वो नज़र आ सकती हैं, अदरवाइज बाकी को कलर हमें नज़र नहीं आता। इंफ्रारेड में है तो इंफ्रारेड में भी आपको कलर्स विजिबल नहीं होते। इसी तरह अल्ट्रा ट्रांसवायलेट हैं वेव्स हैं तो वहाँ पे भी नहीं आते। एक्सरे वेव्स हैं, गैमा रेज हैं। तो ये डिफरेंट रेज हैं जिनके थ्रू आपकी इमेजिंग होती है। लेकिन हमें जब ये वाले इन रेज पे आप इमेज बनाते हो तो ह्यूमन आई जो है ना उसको देख नहीं सकती उस कलर को। तो ये एक है फिगर जिसको हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारे पास कलर्स ह्यूमन ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कि कलर की इल्यूमिनेशन और उसकी रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिविटी और इल्यूमिनेशन। ठीक है जी, इन दो चीज़ों पे हमारा जो कलर है वो ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन आई है जो वो हमें पता चलता है कि इन दो चीज़ों की वजह से कि कितना किस तरह का कलर है, क्या चीज़ है। सो अगर हम बात करें लेट्स से कि ह्यूमन परसेप्शन इन दो चीज़ों से बनती है, इल्यूमिनेशन एंड ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिविटी कितनी है। कलर
की इल्यूमिनेशन क्या है और जिस ऑब्जेक्ट पे आपकी लाइट पड़ रही है उसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या है। तो ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू डिफरेंट कलर्स बिकॉज दे ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। व्हाट इट मीन, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उस में से जितना रिफ्लेक्ट वो कर लेता है, जिस कलर का वो चीज़ होगी वो कलर वो अब रिफ्लेक्ट कर देगी, बाकी सारी चीज़ें अपने अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व कर लेगा। उसका मतलब क्या है कि लेट से एक रेड कलर का एक ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास जब लाइट उस पर पड़ती है तो लाइट में एक कलर नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं लाइट में। जो कि हमें वाइट लाइट नज़र आती है, एक्चुअली वो वाइट नहीं है, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ है। तो जब वो रेड कलर पे, रेड ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो सारे कलर्स अदर देन रेड वो ऑब्जर्व कर लेती है, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ही को वो रिफ्लेक्ट करती है, जो कि हमारी आंखों में हमें जब नज़र आता है तो वो रेड कलर नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह से अगर आपका कोई ग्रे इमेज है तो उस पे वो उसकी है कि वो वाली जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, उसको वो रिफ्लेक्ट कर लेता है और बाकी सारों को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से हमें वो वाला ऑब्जेक्ट ग्रे नज़र आता है। तो हम थोड़ा सा आँख की बात कर लेते हैं। तो हमारी आँख जो है वो 3 तरह की कोन्स पे डिपेंड हो करती है, और हर जो तीनों तरह की कोन्स हैं वो इन 3 कलर्स पे सेंसिटिव हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है। अब जैसा कि ये वाली ये एक फिगर नज़र आ रही है हमें, ये फिगर, तो इसमें जो हर कलर की वेवलेंथ है वो डिफरेंट है, रेड की अलग है, ब्लू की अलग है एंड ग्रीन की अलग है। और ये जो तीनों कलर हैं हमारे, ये वाले, ये कलर हमें इस तरह से, ये रेड जो है, तो ये तीनों कलर जो हैं ये हमें इनकी इल्यूमिनेशन, इनकी ये तीनों तरह की कोन जो हैं वो हमारी आँख के अंदर होती हैं। और ये डिफरेंट देखें आपने, यहाँ पे देखा होगा ये ओवरलैप भी कर रही हैं एक दूसरे के साथ। तो जहाँ जहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं, ये वाली जो है, इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, तो ये इनका भी कुछ ना कुछ रोल है, जिसकी वजह से हमें कलर जो है ना वो सम टाइम मिक्सअप मिलते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इल्यूमिनेशन, जो कि 1931 में बनी थी। तो उन्होंने जो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ है उसको डिफाइन किया हुआ है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर्स की ये वेवलेंथ होती है। और हमारे जो हमने देखा है कि हमारी आंख में 3 तरह की कोन्स हैं, और वो 65% जो कोन्स हैं वो रेड पे सेंसिटिव होती हैं, रेड को वो पे अपना इफेक्ट देती हैं, वो उस चीज़ को पता चलता है। इसी तरह 33% जो कोन्स हैं वो सेंसिटिव टू ग्रीन होती हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 2% है वो ब्लू को पे सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ये जो ब्लू वाली सिर्फ 2% हैं, ये मोर सेंसिटिव होती हैं एज कंपेयर टू रेड एंड ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि हमारी आंख में लेट से सपोज कोई 2 मिलियन कोन्स हैं या 1 मिलियन कोन्स हैं, तो उन 1 मिलियन में 65% जो कोने हैं वो रेड को देख सकती हैं, 33% ग्रीन में को देख सकती हैं, और 2% जो हैं वो ब्लू को देख सकती हैं। लेकिन जो ब्लू को देख सकती हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। वो ब्लू, अगर ऑल्दो कि वो क्वांटिटी में उनकी तादाद थोड़ी है, लेकिन वो मोर सेंसिटिव हैं एज कम्पेयर। हो सकता है कि कुछ कौन जो 33% के अंदर लाई कर रही हैं वो ग्रीन हूँ, लेकिन वो आपको नज़र ना उनमें से कुछ जो है ना वो ग्रीन अगर कलर हो तो वो नज़र ना आ रहा हो उनको। लेकिन ये जो हैं ब्लू, ये इनको हर चीज़ ब्लू वाली कौन जो है ना वो ब्लू कलर को देख लेती हैं। तो जिस तरह हमारे जो बर्ड्स हैं, बर्ड सारे के सारे जो है ना वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कलर्स में नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन सिर्फ पैरट एक ऐसा परिंदा है जिसको ब्लू कलर, जिसके अंदर ह्यूमन की जो
2% कोन्स हैं वो उसके अंदर होती हैं और वो ब्लू कलर को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो पहले वो जो 3 कलर थे वो थे दैट इज प्राइमरी कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब जो सेकेंडरी कलर हैं वो है मैजेंटा, सियान एंड येलो। अब मैजेंटा कलर कैसे बनता है? रेड एंड ब्लू को, अब जो कलर जो रंग साज होते हैं उनको उनको आल्दो कि साइंस का नहीं पता होता, लेकिन अगर उनको कहें कि मैजेंटा कलर बनाएं तो वो रेड कलर और ब्लू कलर को पानी में डालेंगे तो वो मैजेंटा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब कितनी तादाद किसकी कितनी, वो तो लोग तो अंदाजे से कर रहे होते हैं, तो आप लोग अगर साइंटिफिकली करेंगे तो आपको वो वाला कलर एग्जैक्टली वही मिल जाता है, जिसकी वजह से जो प्रिंटिंग जब हमने करनी होती है या डिफरेंट कलर है तो वो इस तरह से वो मिला के बनते हैं। इसी तरह सियान कलर बनाना तो ग्रीन और ब्लू मिलेगा तो सियान बनेगा, और येलो जो है रेड और ग्रीन मिलेगा तो येलो बनेगा। येलो कलर वैसे नहीं होता। तो ये थोड़ा ये सेकेंडरी कलर्स हैं। ओके, तो हमने देखा कि जो कुछ कलर्स होंगे वो एडिटिव होंगे, कुछ कलर्स होंगे वो सब्ट्रैक्टिव होंगे। एडिटिव कलर जो हैं वो क्या कर रहे होंगे? लाइट अमिट कर रहे होंगे। ठीक है जी, अमिटेड लाइट, वो लाइट को क्या कर रहे होंगे? एमिट कर रहे होंगे। और जो सब्ट्रैक्टिव होंगे वो क्या कर रहे होंगे? रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, कि जैसे लाइट पड़ती है तो वो उस ऑब्जेक्ट पे से बाहर चली जाती है। जैसे लाइट पड़ती है उस वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं उस लाइट को। तो ये दो कलर आपके, दो तरह के कलर हो गए। आपका एडिटिव कलर हो गया और एक आपका रिफ्लेक्टिव सॉरी सब्ट्रैक्टिव कलर हो गया। सब्ट्रैक्टिव कलर क्या हो गया? जैसे कि लाइट उस पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे, और कुछ जो है वो लाइट पड़े बगैर ही कलर जो है ना वो लाइट को अमिट कर रहे होते हैं। तो ये जो लाइट, अभी लाइट उन पे पड़ी भी नहीं है उस ऑब्जेक्ट पे, उस कलर पे, तो उसके बगैर ही उसने जो लाइट वो अमिट की है, तो इट मीन कि वो वाला कलर एडिटिव कलर है, और अगर उस पर लाइट पड़ती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, तो दैट इज सब्ट्रैक्टिव कलर। तो ये दो तरह के कलर। उसके बाद है हमारे एक कॉन्सेप्ट है क्रोमेटिसिटी का। क्रोमेटिसिटी में क्या चीज़ें आती हैं? एक चीज़ है ह्यू। ह्यू क्या है? आपकी वेवलेंथ पे है, एसोसिएटेड विद द डोमिनेंट वेवलेंथ इन ए मिक्सचर ऑफ लाइट वेव्स। ओके, इट रिप्रेजेंट डोमिनेंट कलर एज परसीव्ड बाय एन ऑब्जर्वर। कि जो कलर आपको नज़र आ रहा है, जो ऑब्जर्वर को नज़र आ रहा है, वो इस वजह से नज़र आ रहा है कि उसमें वो वाली वेवलेंथ जो हमने बात की कि रेड, ग्रीन, ब्लू, इनमें से जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो कलर डोमिनेंट कर रहा होगा, तो दैट इज कॉल्ड ह्यू। तो ह्यू का वेवलेंथ, उस वेवलेंथ के में जो कलर डोमिनेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड ह्यू। अब उसका वो कलर जो है ना वो बड़ा डल सा होगा। अगर उसमें लाइट की प्योरिटी कितनी है, ठीक है जी, तो वो आपकी क्या होगी? दैट इज सैचुरेशन। तो ये दो। उसके बाद तीसरी वैल्यू है कि वो क्या, कितनी उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है। लेट से मैं कहता हूँ जी उसकी इंटेंसिटी है 255, यानी कि वो वाइटनेस की तरफ ज़्यादा है। तो जितना वो वाइटनेस की तरफ ज़्यादा होगा उसमें उतनी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी किस चीज़ को आपको बता रही होगी? ये जो इंटेंसिटी है ये आपकी ब्राइटनेस को शो कर रही होगी कि लेट से अगर वो ज़ीरो की साइड पे है, वो 10 है, 20 है, 30 है, तो वो वाले उस इमेज में आपका कलर जो होगा वो डार्क डार्क नज़र आएगा, उसमें अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा। अगर उसमें वाइटिश चीज़ें ज़्यादा हैं तो वो उसमें इंटेंसिटी, उसमें वो ब्राइट नज़र आएगा। तो इंटेंसिटी आपकी ब्राइटनेस को शो कर रही होती है और वो चीज़ें। तो इसी तरह आपकी अगर मैं रेड और ग्रीन और ब्लू को तीनों को अगर मैं मिला दूं, x प्लस वाई तीनों को रिप्रेजेंट करूं, रेड, ग्रीन, ब्लू को x, y और z से, तो इन तीनों को अगर हम क्या कहेंगे? टेस्टिमुलस वैल्यूज़। और ये जो अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, ठीक है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, रेड और ग्रीन हो, तो डेफिनेटली, और इन तीनों का सम जो होगा वो आपका हमेशा ऑलवेज इज इक्वल टू 1 होगा।
अगर हम नॉर्मलाइज कर देते हैं ना, तो एक ये वैल्यू, अगर मेरे पास दो वैल्यू है तो z की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। z की कैसे निकलेगी, 1 माइनस एक्स प्लस वाई। तो तीनों दो कलर्स को हमारे पास की वैल्यूज हो तो तीसरा कलर हमारे पास निकल आएगा। ओके, तो ये तो एक मैथमेटिकल चीज़ हो। ओके जी, तो क्रोमेसिटी डायग्राम की बात कर लेते हैं। क्रोमेसिटी डायग्राम ये जो है, ये आगे नजर, ये एक डायग्राम है जो कि सीआईए ने बना के दी हुई है कि आपकी किस कलर की क्या वेवलेंथ होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपकी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, जब दो वैल्यूज को आप देंगे उसको, तो आपकी थर्ड वैल्यू जो है वो ब्लू जो है वो आपके पास आ जाएगी। लेट से ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें आपने एक्स एक्सिस पे लेट से यहाँ पे कोई इसकी वैल्यू है और वाई पे इसकी जो वैल्यू है, उन दोनों वैल्यूज़ को हम सम करेंगे तो थर्ड वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये एक उन्होंने आपको डायग्राम बना के बताई हुई है, क्रोमेटिसिटी डायग्राम कहलाती है ये एक्सरसाइज है, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। ओके, तो ये डायग्राम है, इसको इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एन आरजीबी मॉडल इनटू 3D स्पेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।